ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम जगज्जनन्ये नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव संवत्सर नव वर्ष की आपको हार्दिक अनंत कोटि कोटि मंगल कामनाएं। माँ भगवती आपके घर परिवार और व्यापार में खूब वृद्धि करे। मित्रों, जैसा कि नव संवत्सर हमारा जो है शनिवार के दिन नव संवत्सर नर नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। हमारे इस नव संवत्सर में क्या होता है, हमारे इस नव संवत्सर में इस बात को क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ये हमारा नव संवत्सर, इस बात को हम आपके सामने बताने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। कि जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है, जैसे लिखा हुआ है शास्त्रों में कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सर मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें मुख्यतया ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी निर्माण की हुई सृष्टि के जो प्रधान प्रधान देवी देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि, मुनि, मनुष्य, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी आदि कीटाणु, जो कीटाणु होते हैं, विषाणु जिनको हम कहते हैं, तथा उनका ही नहीं अपितु यहाँ तक रोगों का और उन रोगों के उपचारों का पूजन संवत्सर में किया जाता है। क्या संवत्सर में अब संवत्सर में होता क्या है ये इसकी विशेषता क्या है संवत्सर की। संवत्सर उसे कहते हैं जिसमें मास, पक्ष आदि जो है नियमित रूप से चलते हैं और उस नियम के अनुसार जो 12 महीने व्यतीत हो जाते हैं, तब एक हमारा चांद्र संवत्सर जो है वो पूरा होता है। चांद्र संवत्सर अर्थात जैसे चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में जो है प्रतिदिन घटता जाता है और अमावस्या के दिन वो जो है पूर्ण घट जाता है। ऐसे ही शुक्ल पक्ष में वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वो दिन प्रतिदिन जो है एक एक अंश जो है अपना बढ़ना शुरू होता है। तो इसको कहते हैं चांद्र संवत्सर। जब इस प्रकार 12 महीने बीत जाते हैं तब जो है हमारा संवत्सर पूर्ण होता है और नव संवत्सर का आगमन होता है। इसको कहते हैं हमारा नया साल, जिसको हम कहते हैं। दूसरा, ये जो मासानुसार चांद्र मासानुसार जो ऋतुएं हैं हमारी, इन महीनों के अनुसार आती हैं और ये केवल कहने में ही नहीं अपितु अनुभव सिद्ध भी हैं। आप देखते भी हैं, जैसे अभी वर्तमान में चैत्र का मास अभी प्रारंभ हो रहा है। इस समय जो है वृक्षों में फूल आने शुरू हो जाते हैं, बोर आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो फल वाले पेड़ हों या फूल वाले पेड़ हों। आप अगर देखेंगे तो जो है यहाँ से प्रारंभ होना जो है शुरू हो जाता है। ये प्राकृतिक है। संवत्सर का मतलब जो प्रकृति के तुल्य है, प्रकृति के साथ जो चले, उसका नाम संवत्सर है। इस पर दूसरा जो है, इस पर कोई ये पूछ सकता है, ये जरूर पूछ सकता है कि जब चांद्रमास से चांद्रमास जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, तो संवत्सर जो है शुक्ल पक्ष से क्यों प्रारंभ होता है, क्यों, ये पूछ सकते हैं कोई विद्वान। इसका समाधान ये है कि कृष्ण पक्ष जो होता है, जैसे मलमास हमारे आते हैं तीसरे वर्ष में जो है मलमास का प्रारंभ होता है, तो मलमास जब भी प्रारंभ होता है तो वो कृष्ण पक्ष से ही प्रारंभ होता है। इस उसमें और दूसरा, मलमास का जो है वो शुक्ल पक्ष में आने की कोई संभावना नहीं रहती। इस कारण जो है संवत्सर की प्रवृत्ति शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही अनुकूल मानी जाती है। दूसरा, इसमें जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, इसी शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ किया और इसी दिन भगवान जी ने जो है मत्स्य अवतार रूप धारण किया था और इसी दिन जो है सतयुग का भी प्रारंभ हुआ था। इस महात्म्य को हमको अवश्य
जान लेना चाहिए। दूसरा, इसमें जो है हमको करना भी क्या चाहिए, इसमें जो है संवत्सर का पूजन, जो नया साल जिसको बोला जाता है, इसमें प्राचीन सभ्यता में जो है हमारी भारतीय परंपरा में पहले जो है पूरे वर्ष का, पूरे साल का संवत्सर जो है, संवत्सर का जो फल होता था, इस वर्ष में क्या स्थिति रहेगी, मौसम कैसा रहेगा, अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, कैसा क्या रहेगा, ये व्यवस्था हमारे जो है इसमें बताई जाती थी। इसको कहते थे संवत्सरारंभ। दूसरा, नवरात्रों में जो है माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जो उपासना है ये की जाती थी। इसके लिए जो है घट स्थापन का व्यवस्था होती थी, व्यवस्था की जाती है। और हमको हमको भी वर्तमान में जो है इसी परंपरा का अनुसरण हमको करना चाहिए, और नवरात्रों में घट स्थापन की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे जो है अपने घर के ऊपर छत में ईशान कोण में जो है एक ध्वजा, झंडा जिसको हम बोलते हैं, एक ध्वजा ध्वजा जो है केसरी रंग का एक ध्वज अवश्य हमको ईशान कोण में लगाना चाहिए। अब ईशान कोण क्या है, ईशान कोण कहते हैं जैसे हमारे घर में या दिशाओं में जो है चार दिशाएं मुख्य होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब और उत्तर कोने जो है चार होते हैं, चार कोने हमारे जो है होते हैं। तो उन चार कोनों में जो है ईशान कोण आता है, पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। उस ईशान कोण में हमको जो है ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। इससे माँ भगवती की विशेष कृपा रहती है, और हनुमान जी महाराज जो है सदा हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। उस ध्वजा में स्थापित जो है होकर के हनुमान जी घर की रक्षा करते हैं, कुटुंब परिवार की रक्षा करते हैं। और कल शनिवार के दिन जो है हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, तो ये भी एक विशेष बात है। कल शनिवार के दिन जो है तेल स्नान करने के पश्चात में जो है तेलाभ्यंग स्नान करने के पश्चात जो है स्नान करें, और वर्षेश आदि का फल अवश्य सुने। और इस संवत्सर में हमको जो प्रकृति के अनुसार जो दिया गया जो पत्र, पुष्प, धूप जो भी हो, इससे जो है हमको माँ भगवती की यथाशक्ति, यथा भक्ति जो है पूजन करना चाहिए। ऐसा जो है हमारे संवत्सर में लिखा हुआ, हमारे जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है। काला सृजति भूतानि, काला संहरति प्रजा, काला सुप्तेषु जागर्ति, कालो ही दुरति क्रम। अनादिरेश भगवान, कालो अनंतो जरो मरा, सर्वगत्वा स्वतंत्रत्वात् सर्वत्वान् महेश्वर। अर्थात समय के अनुसार जो है जो परिवर्तन आता है प्रकृति में, वो हमारे हिंदू संवत्सर के अनुसार ही प्रकृति में परिवर्तन आता है। और यही हमारे सनातन वैदिक धर्म की जो है एक व्यवस्था है प्रकृति के अनुसार चलने की। आइए हम इस संवत्सर को अपने घर में आनंद पूर्वक, हर्षोल्लास पूर्वक जो है अपने घर परिवार में इस नव संवत्सर का जो है विस्तार विशद रूप से जो है हम आराधना करें। माँ भगवती की कृपा जो है हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार हिंदू नव संवत्सर की हार्दिक अनंत शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती की कृपा आपके घर बार, कुटुंब परिवार पर जो है सदा बनी रहे। इसी के साथ आपके साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार मित्रों, आपको अगर ये चैनल, हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे जो धर्म के जो स्तंभ हैं, धर्म की जो व्यवस्था है, उस धर्म की व्यवस्था को आपको समझाने का इसमें प्रयास करेंगे। यथामति जैसे माँ भगवती ने जो बुद्धि, जो शास्त्र, जो हमारे वैदिक धर्म के जो शास्त्र हैं उनके अनुरूप आपको जो है इसको समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।